कहेंगे कि विक्रमशिला कटारिया ब्रिज, तो ये झारखंड को इस नए ब्रिज बनने का फ़ायदा होगा। तो ये जो 26 किलोमीटर की नई लाइन है, इसमें ये जो ब्रिज बनेगा, इसका जो लंबाई है, लेंथ है 2.44 किलोमीटर है। राजधानी रांची के हटिया स्थित रेलवे कार्यालय के सभागार मंडल रेल प्रबंधक जे.एस. बिंद्रा के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार झारखंड को रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी। इसी विषय के बारे में जानकारी दी गई। मंडल रेल प्रबंधक जे.एस. बिंद्रा ने बताया कि विक्रमशिला कटारिया रेलवे ब्रिज परियोजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार और झारखंड को काफ़ी फायदा होगा। कैबिनेट की मिली स्वीकृति के तहत विक्रमशिला कटारिया और रेल ब्रिज लगभग 26 किलोमीटर का होगा, जिसकी लागत लगभग 2,549 करोड़ होगी। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि इस परियोजना के तहत 22 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन होगा। उन्होंने बताया कि विक्रमशिला कटारिया ब्रिज भागलपुर साहिबगंज लाइन और कटिहार बरौनी लाइन के बीच एक लिंक की तरह काम करेगा। मंडल रेल प्रबंधक ने ये भी कहा कि चकुलिया और बुरामाड़ा प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति मिली है। इसके तहत झारखंड के ईस्ट सिंहभूम से चकुलिया और उड़ीसा के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। पैरेलल कोल कॉरिडोर बनाने का भी परियोजना है। इस नए ब्रिज बनने का फ़ायदा होगा। तो ये जो 26 किलोमीटर की नई लाइन है, इसमें ये जो ब्रिज बनेगा, इसका जो लंबाई है, लेंथ है 2.44 किलोमीटर है और इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर लगभग 2,549 करोड़ की लागत आएगी। लगभग 22 लाख मैंडेज का एक नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और जो भागलपुर साहिबगंज लाइन और कटिहार बरौनी लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में ये एक एक्स्ट्रा लिंक की तरह काम करेगा, जो कि विक्रमशिला जो है भागलपुर साहिबगंज लाइन पर और कटारिया जो है वो है कटिहार बरौनी लाइन पर। इन दोनों के बीच ये ब्रिज बनेगा। तो नॉर्थ बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस प्रोजेक्ट के अलावा जो झारखंड के लिए एक और प्रोजेक्ट है, वो चकुलिया बुरामारा वाला जो एक प्रोजेक्ट है, 60 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है और 1,639 करोड़ रुपए की कॉस्ट से बनेगा। तो झारखंड ईस्ट सिंहभूम में जो चकुलिया है, उसका उड़ीसा और आगे के रास्तों के लिए इसका कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं जो झारखंड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो एक पैरेलल कोल कॉरिडोर की बात की गई है कि जैसे हमारा जो कोल ट्रैफिक है वो अभी नीचे जाकर जो अपनी हावड़ा चेन्नई की लाइन के तरफ से जाता है, उसको एक अल्टरनेटिव कोल कॉरिडोर का एक नया बनाने का परियोजना बनाई गई है, जिससे कि वो साउथ बाउंड पावर हाउसेस के लिए जो कोल और अन्य जो फ्रेट ट्रेन्स हैं, वो एक दूसरा रास्ता अपनाकर एक तो इस रूट को डिकंजस्ट करेंगी, जो कि हावड़ा चेन्नई रूट को, और एक उसका अल्टरनेट रूट तैयार हो पाएगा, जिसके कि फ्रेट ट्रैफिक, मालगाड़ियों का परिचालन बढ़ेगा और साथ ही साथ कुछ पैसेंजर ट्रेन भी चल पाएंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये 4 प्रोजेक्ट, जो 2 हैं आंध्रा तेलंगाना के और जो 2 हैं बिहार और झारखंड के, जो मैंने बताया, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस था, मेन फोकस। ये लगभग अभी तो अप्रूव हुए हैं, तो 4-5 साल तो इस तरह के, क्योंकि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इसको सर्वे करके लाइन बनाने में 4-5 साल लगते हैं, वो उतना टाइम लगेगा।